यदि आप सोचते हैं कुछ करने के लिए तो आप सही सोचते हैं। आपको सोचना है हद तक अपने विश्वास पर और अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने जुनून के साथ उसके हद पर काम करना है। आप एक दिन जरूर सफल होइएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। आप नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। स्वामी यश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हो उत्तल दर्पण में F/R/2 सिद्ध करना तो उसको लिख लीजिए, सिद्ध कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरे वीडियो को। और आइए ये जो है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या लिखिएगा क्वेश्चन उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो मेरे लाल सबसे पहले यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले एक यम और यन दर्पण का एक, तो मेरे लाल सबसे पहले ये बनाइएगा कि यन दर्पण का एक छोटा सा क्या लेते हैं, एक द्वारक लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक द्वारक लेते हैं और ए बी कोई आपतित किरण जो आ रही है ए और बी, ये कोई आपतित, और ये जो ध्रुव है पी और ये जो फोकस दूरी F यहाँ पे ये आकर इस तरह क्या हो जाती है मेरे लाल, यहाँ पे ये आकर इस तरह मुड़ जाती है। ठीक है, और ये इस तरह बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, ये जो किरण इस तरह क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, ये किरण इस तरह आएगी। ठीक है, और ये जो है यहाँ से लेकर ये एक अभिलंब डाल देंगे इसके बीच, जो वक्रता केंद्र ये क्या है, C है। ठीक है, और ये जो ए बी और इसको मान लीजिएगा ABD मान लीजिए इसको, और इसको क्या मान लीजिए, N मान लीजिए। ठीक है यहाँ तक। और ये जो कोण होगा ये I हो जाएगा, कोण I, और इसको क्या बोला जाता है, कोण R बोला जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो मेरे लाल लिखिएगा इसको, वो मान लीजिए। ठीक है, लिखिए कि माना कि यम और यन एक यम और M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस, जिसका ध्रुव वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष OPC के समानांतर तथा निकट है, और वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश का परावर्तन नियम ये कहता है कि जो कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है मेरे लाल, बराबर होता है। तो कोण I बराबर हम लिख सकते हैं कोण ABN। ठीक है, ये इस प्रकार से आ रही है, देख लीजिए। ये जो I है इसको A है और B है, ये N है। ठीक है, तो ABN बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको कोण R क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण R जो इस प्रकार से दिया है, ये इस प्रकार से बना है, ये N है, ये B है और ये क्या है, D है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण NBD। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए मेरे लाल, F मान लीजिए, 1 मान लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगर हम देखते हैं कोण ABN
ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एफ बी सी। अगर हम लिखते हैं चूँकि कोण ए एफ बी सी बराबर किसके हो जाएगा, एन बी एन, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन बी डी के, कोण एन बी डी के। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ये किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक नोट करिए। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये जो कोण एफ है, ये जो इस तरह बनाया गया है, ये इस प्रकार से जो कोण है, यहाँ ध्यान दे दीजिए, ये किसका है, कोण आर है, ये कोण है, ये बी हो जाएगा, ये क्या है, एन डी, और क्या है, एफ सी। तो ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाएगा, एन बी डी बराबर एफ बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा समीकरण जो 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखिएगा। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं तो एन बी टी बराबर है दोनों में, तो इसको लिख देंगे कोण ए बी एन बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण एन बी, कोण एफ बी सी, क्या लिख देंगे, एफ बी सी। शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद लिखिएगा कोण ए बी एन बराबर ये, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो कोण ए बी एन है, यहाँ देख लीजिए, कोण ए बी एन है वो किसके बराबर है, ए बी एन जो है वो बी सी एफ के बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, कोण बी सी एफ के। इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा, ये किससे हो गया, कोण ए बी एन, ये संगत कोण से बराबर होता है। किससे होता है, संगत कोण से। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, कोण ए बी एन बराबर कोण बी सी एफ। अब यहाँ समीकरण, यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण किससे देखते हैं, 3 और 4 से। इसमें ए बी एन और ए बी एन क्या बराबर है, दोनों बराबर है, तो हमको इसको लिख सकते हैं कोण एफ बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको कोण बी सी एफ। इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। तो आइए इसके बाद देखते हैं, ये जो अब यहाँ देखेंगे तो बी एफ जो है, बी एफ जो हो जाएगा वो एफ सी के बराबर, एफ सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि संगत भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या लिखिएगा संगत भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एफ सी बराबर क्या हो गया मेरे लाल, ये एफ सी बराबर हो गया बी एफ। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ए एफ सी जो है वो किसके बराबर हो गया, देखा जाए तो बी एफ के बराबर हो गया। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं अगर, या इसको लिख सकते हैं बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ।
ये जो बी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये पी एफ के बराबर लगभग, यदि ए बी किरण लिखिएगा, लगभग यदि ए बी किरण जो है, ए बी किरण पीसी के निकट होकर जाए, क्या हो जाए, निकट होकर जाए, तो बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए, ठीक है। ये जो बी एफ है ये किसके जाए, अगर पी एफ के निकट जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लिखिएगा समीकरण 6 और समीकरण 7 से, अगर यहाँ देखा जाए समीकरण 6 और 7 से देखा जाए तो यहाँ बी एफ और दोनों में बराबर है 6 और 7 में, तो इसको लिख देंगे एफ सी बराबर क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। ये जो देखा जाए, चूँकि हाथ बहुत दर्द कर रहा है मेरा, क्योंकि वैक्सीन जो लगवाया है कोविड-19 वाला वैक्सीन, उसी के कारण दर्द कर रहा है और पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, एफ सी बराबर किसके बराबर हो गया, पी एफ के बराबर होगा। तो मेरे लाल ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अब पी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पी सी है वो किसके बराबर हो सकता है, अगर देखा जाए तो पी एफ प्लस एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पी एफ जो हो जाएगा, पी एफ वो एफ सी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से पी एफ लिख लीजिएगा, ये फोकस और ये क्या है, आर है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए, पी सी जो हो गया पी एफ के बराबर हो गया, तो पी सी कहाँ है, पी सी का मान कितना हो गया, अगर देखा जाए तो अभी रुकिए, पी सी बराबर पी एफ को लिख रहे हैं, ये पी एफ आप प्लस क्या लिख सकते हैं, एफ सी को बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 21 से आ गया 8 से, यहाँ लिखिएगा समीकरण 8 से, समीकरण 8 से क्या हो रहा है, पी एफ बराबर एफ सी, चाहे हम एफ सी लिखें या पी एफ लिखें, दोनों चीज़ें तो बराबर है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अब हो जाएगा पी सी बराबर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे दीजिए, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। तो पी सी बराबर हमने क्या माना, आर माना है, क्या माना है, आर माना है, और पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 एफ। तो मेरे लाल ये तो दुगुना, ये एक सिद्ध हुआ, ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या है वो दुगुना है किसके, फोकस दूरी के, और या इसको लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटा में 2, यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर एफ बटा में 2 हो जाएगा, एफ बराबर आर बटा में 2, क्यों, ये 2 का भाग देंगे आर में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया है तो आइए हम फिर से इसको एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से द्वारक का क्या ले लेंगे, उत्तल दर्पण ले लेंगे जो यम और यम डैश का है, ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये भी कोई आपतित किरण है और जा रही है, हमने आप लोगों को बताया था ये आपतित किरण जा रही है इधर से, और उधर से इसकी मम्मी आ गई, कौन आ गई, मम्मी। तो ये बोलेगा चलो बाजार हम लोग चलते हैं, मम्मी को लिया जाकर अपने बाजार में बहुत सामान खरीदेगा, ठीक है। और तो ये आकर यहाँ पे मिल जाती है और ये सीधा चली जाती है जो एफ डी के, ठीक है। और ये जो है मुख्य अक्ष है पी जो क्या है, अच्छा मुख्य अक्ष यहाँ ओ पी सी के क्या हो रही है, एक समानांतर रेखा ये आ रही है, ठीक है, ए बी, और ये वक्रता त्रिज्या से इस प्रकार क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, ये टकराकर इस तरह चली जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने यही लिखवाया कि माना कि यम और यम डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और ए बी कोई आपतित किरण है, और यफ क्या है, फोकस दूरी, यफ क्या है, एक फोकस है, और सी क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और इसके बाद लिख लीजिएगा, और ए बी कोई आपतित किरण आ रही है जो परिवर्तन से होकर यफ बिंदु पर मिलती है,
ठीक है। और पी एफ के बीच की दूरी एफ और पी सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या होता है, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर परिवर्तन के नियम से। तो जब ये बराबर हो गया कोण आई, तो ए बी एन बराबर किसके हो जाएंगे, कोण एन बी डी के, किसके बराबर हो जाएंगे, एन बी डी के। और कोण एफ बी सी बराबर कोण एन बी डी, कोण एन बी डी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, ये समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर है तो ए बी एन बराबर हो जाएगा किसके, ये ए बी एन और एफ सी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमको पता है जब ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ कब होगा, ये किससे हो जाएगा, संगत कोण से, किससे हो जाएंगे, संगत कोण से हो जाएंगे। तब समीकरण 3 और 4 को लेने पर क्या हो जा रहा है, कोण एफ बराबर कोण एफ बी सी बराबर हो जा रहा है कोण बी सी एफ। तो हम लोग जो चीज़ जानते हैं कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, या संगत भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, वो पी एफ हो जाएगा। लगभग यदि ए बी किरण क्या हो जाए, पी सी के निकट होकर जब गुजरे, किसके निकट, पी सी के निकट जब गुजरे, तो ये उस के रेंज में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और समीकरण 4 और 5 समीकरण 7 से देखा जाए तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पी सी बराबर किसके, पी एफ प्लस एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पी सी और पी एफ प्लस पी एफ कर दिए, किससे, समीकरण 8 से, ठीक है। ये समीकरण कौन है, ये 8 हमने लिखा है, समीकरण 8 से बराबर हो जाएंगी। तो पी सी बराबर किसके हो जाएगा, 2pf के। और r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। ये मेरे लाल, इसको अच्छे से VVI है, ये बिहार बोर्ड में पूछता है, हमेशा पूछता है सीट करने वाले में, ठीक है। आप लोग इसको VVI मान लीजिएगा और अच्छे से इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके बार बार ज़रूर देखें, आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोगों का स्वामी यस क्लासेज में स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। ये स्वामी यस क्लासेज की संस्था आप लोगों के सहयोग से चलता है, अतः आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करें और हम लोग आगे बढ़े। आप भी पढ़िए और वीडियो को बार बार देखकर ज़रूर समझें, ठीक है। तो आप लोगों का स्वामी यस क्लासेज में स्वागत है। बूढ़े बच्चे, माँ बाप और पिता की और गुरुओं की और सैनिकों और अन्नदाताओं की सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। तब तक अलविदा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।